अस्सलामुअलैकुम। पास पेपर के एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 13 इलेक्ट्रिसिटी। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12 को कवर किया था, जिसमें पास पेपर के एमसीक्यूज़ को सॉल्व किया था। तो आइए देखते हैं चैप्टर नंबर 13 जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसमें हमसे पास पेपर में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास 2001 का जो है मौजूद है, और इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि ऑल इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू ईच अदर बिटवीन द मेन लाइन एंड द न्यूट्रल वायर्स टू गेट। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हम घर में इस्तेमाल करते हैं, सब के सब पैरेलल में लगाए जाते हैं मेन लाइन और न्यूट्रल के साथ। तो क्यों लगाए जाते हैं? आपको मालूम है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन वो होता है जिसमें रेजिस्टेंस की बात करी जा रही है। अप्लायंस का मतलब होगा कि जो हमने वायर हमारे पास है, वायर के रास्ते में अगर हम कोई भी अप्लायंस लगा दें, इस तरीके से हमने एक बल्ब लगा दिया, तो ये वायर के रास्ते में रेजिस्टेंस का जो है वो काम करेगा। यहाँ पे रेजिस्टेंस का बारे में पूछा जा रहा है। तो रेजिस्टेंस में देखिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, आपके पास डिफरेंट करंट होता है और सेम पोटेंशियल डिफरेंस होता है। तो हम इसलिए इसको लगाते हैं ताकि हमारे पास जितने भी अप्लाइंसेस हैं वो 220 वोल्ट पर चल सकें, यानी कि डिफरेंट करंट पे चल सकें और सेम पोटेंशियल डिफरेंस पर चल सकें। ये वजह है हमारे पास कि हम इसको ऑल अप्लाइंसेस को पैरेलल में लगाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास 2002 का क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है एमसीक्यूज़ का कि किलो वाट आर इज़ द यूनिट ऑफ। अच्छा, किलो वाट आर, अभी ये देखिएगा इस तरीके से की एमसीक्यूज़ फ्रीक्वेंट, बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंट आती हैं। किलो वाट यहाँ जो लिखा हुआ है, किलो वाट ये पावर है। लेकिन अगर हम इसके बिल्कुल नेक्स्ट अगर देखें, तो ये चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है टाइम से, आर। तो पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ये किसकी यूनिट बन जाती है? ये एनर्जी की यूनिट बन जाती है। अगर हम देखें यहाँ पर कि पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर का फॉर्मूला होता है एनर्जी ओवर टाइम। अगर मैं टाइम को इधर मल्टीप्लाई करवा दूंगा, तो मेरे पास ये फॉर्मूला बन जाएगा पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम इनटू एनर्जी। तो हमारे पास यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? इलेक्ट्रिक एनर्जी। ठीक, तो किलो वाट आवर इज़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ना कि पावर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। इसी ईयर 2002 का हमारे पास एक और क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। लिखा हुआ, विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। टेम्परेचर बढ़ाने से हमारी रेजिस्टेंस क्या होती है? हमारी रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। ये हमने एक फॉर्मूले के मुताबिक सीखा है, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ पर वर्ड जो है वो कंडक्टर बोला गया है। अगर यहाँ पर सेमी कंडक्टर होता तो ये ऑप्शन गलत हो जाता। ऑप्शन फिर क्या आता? डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से सेमी कंडक्टर की जो रेजिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन ऑफ थ्री सेल्स बिकम मैक्सिमम व्हेन, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस मैक्सिमम हो जाएगा जब हम बैटरी को कैसे कनेक्ट करेंगे। बैटरी के देखिए दो टर्मिनल इस तरीके से हमारे पास मौजूद है, नेगेटिव टर्मिनल एंड पॉजिटिव टर्मिनल। तो अगर हम किसी भी जगह पे, जैसे हमारा रिमोट होता है टीवी का, उसमें जो हम सेल लगाते हैं, तो वो इस तरीके से लगाते हैं कि एक का नेगेटिव होता है तो दूसरे का पॉजिटिव होता है। ठीक, तो ये कॉम्बिनेशन आपके पास क्या कहलाता है? ये कहलाता है सीरीज कॉम्बिनेशन। तो हमारे पास मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कब मिलेगा? जब हम सबको किस में लगाएंगे? सीरीज में लगाएंगे। तो राइट आंसर, ऑल द थ्री सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, इस तरीके से। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास, 2003 का क्वेश्चन हमारे पास है, ओम्स लॉ ओबे इन इलेक्ट्रॉन ट्यूब, सेमीकंडक्टर, मेटालिक कंडक्टर या ऑल ऑफ अबव। तो देखिए, सेमीकंडक्टर पे तो डिपेंड नहीं करता, वो भी नहीं करता ओम्स लॉ। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन ट्यूब, यानी कि वहाँ पर फिलामेंट इस्तेमाल किया जाता है, तो वहाँ पर भी वो भी नहीं होता। तो हमारे पास इसका राइट आंसर जो है वो क्या है? मेटालिक कंडक्टर। सो ओम्स लॉ इज
ओनली वैलिड फॉर मेटालिक कंडक्टर्स। नेक्स्ट देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ 3 ओम, 5 ओम एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल। इफ 0.3 volt to be the potential difference between the ends of 3 ohm resistor, the potential difference across the other resistance is। देखिए रेजिस्टेंस इस तरीके से हमारे पास मौजूद है, इन तीनों रेजिस्टेंस को हमने किस तरीके से जोड़ दिया है, इस तरीके से पैरेलल में जोड़ दिया है। अब इसमें से बोल रहे हैं कि ये 3 है, ये 5 है और ये 6 है। इस 3 ओम रेजिस्टेंस के पास जो वोल्टेज है वो 0.3 है। तो अगर आप ध्यान दीजिए यहाँ पर अगर देखें तो वोल्टेज जो है पोटेंशियल डिफरेंस वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम रहता है। तो जो दूसरे रेजिस्टर हैं उसमें जो आपके पास वोल्टेज है वो क्या रहेगा, 0.3 वोल्ट ही रहेगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे और देखिए हमसे एक नई चीज़ यहाँ पर पूछी जा रही है, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। ये है डायमेंशन, इसकी ट्रू है या फॉल्स, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा ओम्स लॉ के तहत। ओम्स लॉ हमारे पास क्या होता है, V इक्वल टू आई आर, सही। सो अगर मैं R की वैल्यू निकालूं तो R बराबर होगा V ओवर आई। अगर V देखें तो V बराबर होता है एनर्जी अपॉन चार्ज, मल्टीप्लाई करवा दूंगा मैं 1 अपॉन आई से। आई की डायमेंशन ए होती है। अच्छा अब देखिए एनर्जी की अगर बात करें तो एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mL2T-2। ये एनर्जी की डायमेंशन है। अच्छा अब यहाँ पर Q की तो कोई डायमेंशन नहीं होगी ऐसे, यहाँ पर अगर I की डायमेंशन लिखी जाए तो I की डायमेंशन A बन जाएगी। अच्छा A ऊपर जाएगा, सो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, mL2T-2 और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, A-1 और नीचे क्या आ जाएगा, Q। अच्छा अगर मैं इसको Q अपॉन T करूँ, T से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड कराऊँ तो T मेरे पास Q अपॉन T क्या होता है, I होता है, ठीक, I। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पर mL2T-2 A-1 और ये चीज़ क्या बन गया A और ये चीज़ क्या बन गया T। तो T जब ऊपर जाएगा तो T-3 हो जाएगा, A ऊपर जाएगा तो A-2 हो जाएगा। सो mL2T-3 और A-2। सो यही आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए mL2T-3 A-2। सो ये आपके पास राइट आंसर है, इसका आंसर जो है वो ट्रू आप कहेंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है द मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन AC सर्किट इज ऑफर्ड बाय कैपेसिटर, सोलेनॉइड, इलेक्ट्रोमैग्नेट या फिर इलेक्ट्रिक बल्ब। तो इसका जो राइट आंसर है वो है इलेक्ट्रिक बल्ब, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करता है, बाकी और कोई भी हीट एनर्जी में कन्वर्ट नहीं करता। तो हीट एनर्जी में जो कन्वर्ट करेगा तो उसकी रेजिस्टेंस क्या होगी, ज़्यादा होगी। आगे देखिए लिखा हुआ है द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, यह भी हमने ऊपर देखा। आगे बढ़ते हैं और लिखा हुआ है देखिए क्या हमारे पास 2006 में, द रेट ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज थ्रू अ सर्किट इज कॉल्ड, बहुत आसान सी चीज़ है, क्या कहलाएगा, करंट। ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज, ठीक। रेट, रेट का मतलब क्या है आपके पास, Q ओवर टी। तो Q ओवर टी आपके पास किसके बराबर होगा, I के बराबर होगा। द पावर डेसिपेटेड इन रजिस्टर इज गिवन बाय। तो पावर डेसिपेटेड का जो फॉर्मूला है वो हमारे पास 3 फॉर्मूले होते हैं, IV, I²R और P इज इक्वल टू V² ओवर R। सो यहाँ पर आपको कौन सा फॉर्मूला देखने को मिल रहा है, वो है सेकंड ऑप्शन B, P इज इक्वल टू V² ओवर R। नेक्स्ट देखिए आपके पास लिखा हुआ है व्हेन अ रेजिस्टर कैरीज अ करंट I, द पावर डेसिपेटेड बाय इट इज P। If the same resistor carry the current 3I, the power dissipated with
विल बी क्या हो जाएगा। अच्छा, इसमें ये बोला जा रहा है कि अगर एक रेजिस्टर है, उसके अंदर करंट गुजर रहा है आई, तो पावर कितना है पी। तो अगर करंट 3p होगा तो अब आपके पास पावर कितना होगा, ये बोला जा रहा है। तो देखिए हमारे पास रेजिस्टर सेम रखने की बात करी जा रही है, तो P जो है वो बराबर होगा I स्क्वायर R के। सो R तो सेम रहेगा, तो हमने करना क्या है यहाँ पर, P इज इक्वल टू I की जगह क्या रखेंगे 3I स्क्वायर, इस तरीके से। तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, तो P बराबर होगा 9I स्क्वायर R। सो P बराबर हो जाएगा 9P के, P डैश कह सकते हैं हम इसको, तो 9P के बराबर होगा। तो यहाँ पर तो 9P कहीं है ही नहीं, तो क्या गलत ऑप्शंस दिए हुए हैं? नहीं, इसके साथ यहाँ पर नन ऑफ दीज भी तो दिया हुआ है। सो हमारे पास यहाँ पर इसका जो आंसर है वो नन ऑफ दीज कहलाएगा। सो ये नन ऑफ दीज सिर्फ बैलेंस करने के लिए नहीं रखा जाता, ये कभी कभार होता भी ऑप्शन है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिखा। इसी तरीके से आगे देखिए 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 किलो। किलो का मतलब क्या होता है 1000, ये हमने चैप्टर 12 में भी पढ़ा था। और आर में कितने सेकंड्स होते हैं 3600, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बन जाएगा 3.6 10 टू दी पावर 6। सो यहाँ पर 3.6 10 की पावर 5 है, ये ऑप्शन गलत है। 360 10 की पावर 6 गलत है। 3.4 10 की पावर 4 गलत है। 36 10 टू दी पावर 5 ये ठीक है। ठीक, पॉइंट शिफ्ट कर दिया है और यहाँ पर 10 की पावर 5 बना दी। आगे देखिए हमारे पास यहाँ पे बोला जा रहा है इफ द वायर ऑफ यूनिफॉर्म एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, 2 इक्वल पार्ट्स के अंदर उसको कट कर दिया गया। द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच पार्ट, इस तरीके से बता रहे हैं कि एक हमारे पास कंडक्टर है, उसकी रेजिस्टिविटी उसकी पहले रॉ थी। अगर हमने इसको बीच से ब्रेक कर दिया तो अब इसकी रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, डबल हो जाएगी, या वही रहेगी, या नन ऑफ अबव, इनमें से कुछ नहीं होगा। तो आपके पास है रिमेन द सेम। याद रहे रेजिस्टिविटी डायमेंशंस पर डिपेंड नहीं करती, वो सिर्फ और सिर्फ मटेरियल पर डिपेंड करती है। तो रेजिस्टिविटी के साथ कुछ नहीं होगा। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम 5 ओम एंड 7 ohm and 9 ohm are connected in parallel. If the potential difference across the 5 ohm resistance is 5 volt, the potential difference across the 9 ohm resistance will be। तो आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा पैरेलल कॉम्बिनेशन में सेम, अभी हमने ऊपर ही पढ़ा है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है इन द हाउस सर्किट ऑल अप्लायंसेज आर कनेक्टेड इन पैरेलल विद द फेस एंड द न्यूट्रल टू गेट, ये अभी हमने ऊपर पहला ही एमसीक्यूज अपना सॉल्व किया था, टू गेट द डिफरेंट करंट एंड सेम पोटेंशियल डिफरेंस, डिफरेंट करंट बट सेम पोटेंशियल। सो ऑप्शन बी इसका जो है वो राइट है। आगे देखिए 2009 द ईएमएफ ऑफ 3 सेल ईच ऑफ 2 इन पैरेलल विल बी। देखें सेल की बात करी जा रही है, सेल को इस तरीके से पैरेलल में जोड़ा है। तो अगर हम इसको पैरेलल में जोड़ेंगे तो पैरेलल में जोड़ने से इसकी टोटल जो वोल्टेज है वो क्या होगा, टोटल वोल्टेज 2 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अगर सीरीज में जोड़ी जाती तो ईएमएफ जो है वो 6 हो जाती। इन द रिलेशन आई इक्वल टू के वी, के स्टैंड्स फॉर कंडक्टिविटी, जो कि रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के। 2010 में क्या बोला जा रहा है, द कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज किलोवाट आवर, अभी हमने ऊपर पढ़ा। द इलेक्ट्रिक एनर्जी डेसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर इज गिवन बाय, तो पावर का फॉर्मूला बराबर होता है आई स्क्वायर आर,
और पावर को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा टाइम से तो क्या बन जाएगा, एनर्जी। तो पावर कितना है, आई स्क्वायर आर, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टी के साथ तो मेरे पास एनर्जी बन जाएगी। सो द राइट आंसर इज आई स्क्वायर आर। नेक्स्ट 2011 देखिए, 2011 में लिखा हुआ है टू वायर्स ऑफ रेजिस्टेंस R1 एंड R2 आर कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में कनेक्ट कर दिए गए इस तरीके से, R1 है और R2। इफ R1 इज ग्रेटर देन R2, R1 ग्रेटर है R2 से, द हीटिंग विल बी, हीटिंग, हीट किसके अंदर ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है जिसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा है उसमें हीट ज़्यादा होगी, मोर इन R1। आसान सा MCQ है ये। A copper wire having resistivity rho is stretched is in such a way that its diameter is reduced to half of that the original wire. The new resistivity will be the same. हमने पढ़ा है कि रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप उसको हाफ कर दें, डबल कर दें या कुछ भी कर दें। 2012 resistor of 2 ohm, 3 ohm, and 4 ohm and 5 ohm connected in series. If the current flowing through 5 ohm resistor is 1 ampere, the current through the other resistor will be 1 ampere. ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपको पता है कि पूछा क्या जा रहा है, सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन में अमाउंट ऑफ करंट सब रेजिस्टर्स में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अभी तक हमसे जो ऊपर पूछा जा रहा था वो पैरेलल कॉम्बिनेशन में पूछा जा रहा था। देखिए लिखा हुआ है रेजिस्टर ऑफ 3 ओम, 4, 5 ओम, 7 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टर इज 6 वोल्ट। अब देखिए पैरेलल बोला जा रहा है तो करंट नहीं पूछा इन्होंने पोटेंशियल डिफरेंस पूछा है। तो पैरेलल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है, तो इसमें सब के अंदर जो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 6 वोल्ट आएगा। उसके बाद दोबारा उसी तरीके से MCQs आ रहा है। देखिए लिखा हुआ है अ वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कट इनटू 3 इक्वल सेगमेंट्स, देन द रेजिस्टिविटी ऑफ ईच सेगमेंट विल बी सेम एज द होल वायर। क्योंकि रेजिस्टिविटी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। रेजिस्टेंस ऑफ द वायर डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, लेंथ, एरिया या फिर इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर जो है वो रेजिस्टेंस डिपेंड नहीं करती। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, एरिया बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। टेम्परेचर के ऊपर इसका, इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। हाँ, करंट के ऊपर रेजिस्टेंस का इफेक्ट ज़रूर होता है। 2015, resistance of 5 ohm and 10 ohm are connected in parallel if the potential difference across 5 ohm resistance is 6 volt. The potential difference across 10 ohm resistance will be, क्या होगा ये, अभी तक करते आ रहे हैं, कितना इजी सा है, ये भी क्या हो जाएगा, 6 वोल्ट। आगे देखिए लिखा हुआ है अ बैटरी ऑफ EMF हैज एन इंटरनल रेजिस्टेंस R if a, if a current I is drawn from it, then its terminal potential drop V is given by। देखिए जब बैटरी से करंट ड्रॉन हो रहा होता है, ये कंडीशन होती है डिस्चार्ज की, और जब करंट हम चार्ज कर रहे होते हैं, यानी बैटरी को जब चार्ज कर रहे होते हैं तो वो चार्जिंग आपके पास कहलाएगी बैटरी की। तो यहाँ पर ड्रॉन का मतलब है करंट निकल रहा है और बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। तो याद रखिएगा बैटरी जब डिस्चार्ज होगी तो फॉर्मूला क्या होगा, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर। और जब चार्ज हो रही होगी तो चार्ज के अंदर ये वाला फॉर्मूला होता है, चार्जिंग के अंदर, ठीक। और ये वाला फॉर्मूला जो है वो किसके लिए है, ये है डिस्चार्जिंग। डिस्चार्जिंग का कैसे पता चला, यहाँ पे लिखा हुआ है इफ अ करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट, इसमें से निकल रहा है। 2016 देखिए इलेक्ट्रिक करंट डेसिपेटेड एज हीट इन अ रेजिस्टर। अभी हमने देखा किसके बराबर होगा, आई स्क्वायर आर। देखिए ये भी मिलते जुलते लग रहे हैं, ये पावर का फॉर्मूला है लेकिन पूछा किसका गया, इलेक्ट्रिक। ये किस चीज़ का है, ये किसी का भी फॉर्मूला नहीं है, ये ऐसे ही इन्होंने धोखे में बनाया हुआ है। बाकी V स्क्वायर आर ये भी कोई आपके पास फॉर्मूला नहीं है, ये भी ऐसा ही है।
उसके बाद देखिए 2017 में क्या बोला जा रहा है, द ईएमएफ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 सेल ईच ऑफ 2 वोल्ट कनेक्टेड इन पैरेलल, पैरेलल में कनेक्ट होंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अभी हमने ऊपर देखा तो इसका जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस है वो 2 ही रहेगा। 2018 लिखा हुआ है, व्हेन इट डिजायर टू इंक्रीज द करंट विदाउट अफेक्टिंग इट्स वोल्टेज द बैटरी मस्ट बी कनेक्टेड इन। बैटरीज को कैसे कनेक्ट करेंगे अगर हम वोल्टेज को बगैर इफ़ेक्ट किए हुए इसको इंक्रीज़ करें, करंट को इंक्रीज़ करें, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है। ये कहना ये चाह रहे हैं सिंपल कि पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास जो है वो सेम रहना चाहिए और करंट जो है वो वेरी करना चाहिए। कौन सा कॉम्बिनेशन होता है जिसमें वोल्टेज जो है वो सेम रहता है, वो है पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट ज़्यादा हो जाएगा आपके पास और पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, वही रहेगा, सेम रहेगा। नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L, resistance R and resistivity rho is cut into 2 equal part. The resistivity क्या रहेगी, वही रहेगी जो थी rho। अच्छा, इसके बाद 2019 में देखिए क्या लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, 30 ओम, 40 ओम आर कनेक्टेड इन सीरीज। इफ द करंट in 10 ohm resistance is 0.1, then the current through 40 ohm resistance will be, क्या होगा, 0.1 ही रहेगा। सीरीज के बारे में बात कर रहे हैं और करंट के बारे में बात कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। आगे देखिए लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस ऑफ करंट कैरिंग वायर डज नॉट डिपेंड ऑन। तो रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड नहीं करती, इलेक्ट्रिक करंट, ये भी हमने देखा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है 2021, द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट इफ स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑर्डर ऑफ। तो याद रखिएगा ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो 1 मिलीमीटर पर सेकंड कहलाती है, मिलीमीटर में तो नहीं है, तो 1 मिलीमीटर के किसके बराबर होती है, 1 × 10⁻³ के। सो राइट आंसर इज 0.001 मीटर पर सेकंड। उसके बाद लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक कंडक्टर कंटेन्स only free electrons, only bonded electrons, both free and bonded electrons, neither free or bounded electrons। जो कंडक्टर्स हैं वो क्या आपके पास रखते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं या सिर्फ बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स रखते हैं, दोनों फ्री भी रखते हैं और बाउंडेड भी रखते हैं। तो इनके पास होते हैं सिर्फ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है, रेजिस्टर ऑफ 3 ओम, 5 ओम, 7 ओम कनेक्टेड इन पैरेलल इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 5 ओम रेजिस्टेंस इज 6 वोल्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 7 इज, फिर वही आपके पास पैरेलल की बात करी जा रही है और पोटेंशियल की बात करी जा रही है। तो 5 ओम में जितना पोटेंशियल है बाकी सब में उतना ही रहेगा। सो द राइट आंसर इज 6 वोल्ट। आगे देखिए लिखा हुआ है, द स्मॉलेस्ट टोटल रेजिस्टेंस which can obtain by combination of 2 and 8 resistance is। तो अब आपको यकीनन इसको किस में लगाना पड़ेगा, पैरेलल में लगाना पड़ेगा ना। तो पैरेलल क्या हो जाएगा, 1/2 + 1/8 बराबर किसके हो जाएगा, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 4 + 1/8 तो ये कितना हो जाएगा, 5/8। सही। इसको रेसिप्रोकल भी करना पड़ेगा क्योंकि ये बराबर किसके होगा, ये बराबर होगा 1/r के। r जो है वो बराबर हो जाएगा 8/5 के। 8 को अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे 1.6 इज द राइट आंसर। तो चैप्टर नंबर 13 के तमाम MCQs हमने सॉल्व कर लिए। इसी तरीके से हमने चैप्टर 11 और चैप्टर 12 के MCQs भी सॉल्व किए थे। आगे हम चैप्टर 14 टू ऑनवर्ड 20 तक सॉल्व करेंगे, तो वीडियोस को देखते रहिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आगे शेयर करें अपने फ्रेंड्स के अंदर ताकि वो भी इस वीडियो से फ़ायदा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह।